हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी असम चुनाव के प्रभारी भी हैं और डोनर मंत्री भी हैं। उत्तर पूर्व में विकास की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं इनके भी कंधे पर है। तो सबसे पहले तो न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है जितेंद्र जी। और चुनाव है और कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी है कि सत्ता में वापसी की जाए। क्यों आपको लगता है कि इस बार फिर जो जनता है वो आपके साथ होगी? कौन से ऐसे बड़े काम जो आपको लगता है जो जनता को एक बार फिर से बीजेपी की तरफ मोड़ेगा? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार, और अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो पार्टी सत्ता में रही हो 5 साल या रह चुकी हो, कहीं ना कहीं उसके प्रति थोड़ा बहुत कम अधिक मात्रा में एंटी इनक्यूमेंसी रहता है। ये एक ऐसा चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी प्रो इनक्यूमेंसी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और प्रदेश की जनता इस बात का अभिनंदन कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है। उनको लगा है कि जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में केंद्र के साथ समन्वय बनाए हुए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी 2014 से, लेकिन 2014 और 16 के बीच में वो अंतर नहीं आ पाया जो आना चाहिए था। उस प्रकार से केंद्र की योजनाएं भी शायद धरती पर नहीं उतर पाई, लेकिन विकास के कार्यों ने बड़ी तीव्र गति पकड़ी 2016 के बाद, जब एक समन्वय जैसी यहाँ व्यवस्था कायम हुई। जहाँ एक ज़माने में खबर आती थी असम से कि हिंसा हुई है, इंसर्जेंसी हुई है, मिलिटेंसी हुई है या कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वहाँ पिछले 4-5 वर्ष से इतनी शांति अमन है कि मुझे लगता है कि आज के बच्चे शायद इस बात की कल्पना भी ना कर पाएं कि एक ज़माने में असम में इस प्रकार का वातावरण रहता था, ये पूर्वोत्तर में इस प्रकार का वातावरण रहता था, जहाँ पर सड़कों पर चलना दुश्वार था, गड्ढे रहते थे और बरसात के मौसम में 3-3 महीने यातायात के सारे साधन ठप पड़ जाते थे। आज यहाँ मलमल जैसी सड़कों का जाल बिछ चुका है। जहाँ ऐसे ऐसे प्रदेश थे जहाँ किसी ने रेलगाड़ी देखी नहीं थी, आज डबल ट्रैक। और असम सबसे अधिक लाभार्थी रहा क्योंकि बड़ा प्रदेश है, गेटवे इनटू नॉर्थ ईस्ट है, और लोगों ने इस परिवर्तन को देखा है। हवाई जहाज़ों के आज यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, शिक्षा संस्थान, और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो व्यक्तिगत आउटरीच है, लगभग 45 बार प्रधानमंत्री के रूप में उनका दौरा नॉर्थ ईस्ट का रहा और उसमें से अधिकतर लगभग 30-35 बार उनका असम आना हुआ है। मुझे लगता है कि सारे प्रधानमंत्रियों के दौरों की गिनती कर ली जाए तो इससे कम पड़ेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का चेहरा ही इस बार भी आगे है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही, क्योंककि 5 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आप लोगों ने सर्बानंद सोनोवाल के चेहरे की जगह में इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा है। लगता है कि उसमें कोई तुलना वाली बात नहीं है। कोई प्रधान श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विश्व स्तर के नेता है। हमारे लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस संगठन और उस दल से हमारा संबंध है, हम उस कार्यकर्ता हैं जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और वो एक सूत्र का काम करते हैं जिसने पूरे देश को इतनी डाइवर्सिटीज़ के बावजूद एक डोर में बांधने का कार्य किया है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक और पूर्वोत्तर तक। आज पूर्वोत्तर में जिस प्रकार का एक वातावरण और जो मानसिक दूरियां थी, जैसे मैं कह रहा था कि एक ज़माना था कि कांग्रेस ने यहाँ पर 65 वर्ष राज किया, यहाँ भी और केंद्र भी, लेकिन जब कांग्रेस का यहाँ कोई मंत्री आता दिल्ली से तो उसे कहा जाता था मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया। ये मोदी जी ने निर्देश जारी किया और एक ऐसी व्यवस्था कायम की जहाँ वो स्वयं 30-40 बार असम में आए, 45 बार नॉर्थ ईस्ट में आए। वहाँ साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई कि कोई ऐसा दिन ना गुजरा जब केंद्र का कोई ना कोई बड़ा नेता या मंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ ना रहा हो। और उसका ये परिणाम है कि घुल मिल गई है यहाँ की जनता। अगर चुनाव की बात करें तो पिछले बार जो बदरुद्दीन थे वो अलग थे, कांग्रेस अलग थी, लेकिन इस बार दोनों साथ मिलकर रहे, तो कोई चुनौती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उन दोनों का इकट्ठा होने से भारतीय जनता पार्टी के इरादे और मजबूत हुए हैं। प्रियंका गांधी फिर कैंपेन कर रही है, फिर असम में आ रही है, तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का करिश्मा कुछ काम आएगा यहाँ पर? क्योंकि असम में पहली बार असम के लोग प्रियंका गांधी को देख रहे हैं कैंपेन करते हुए, कांग्रेस इंदिरा गांधी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पूर्वोत्तर के लोग बहुत ज़हीन हैं, बहुत समझदार हैं और उनका IQ लेवल बहुत ऊंचे स्तर का है। पूर्वोत्तर वो क्षेत्र है जहाँ पर के कुछ एक ऐसे प्रदेश हैं छोटे छोटे जहाँ पर लिटरेसी रेट 98%, छोटा सा प्रदेश मिजोरम, छोटा सा प्रदेश सिक्किम, यहाँ पर
इतनी आसानी से केवल प्रभावित कर देना किसी व्यक्ति के लिए या किसी नेता के लिए सरल नहीं रहता। राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक जो कांग्रेस का नारा है कि असम को बचाने के लिए असम बचाओ और बीजेपी को हटाओ। पिछले 65 वर्ष तक वो यहाँ पर शासन करते रहे, 2016 से पहले तक यहाँ पे भी उनकी सरकार, केंद्र भी उनकी सरकार। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उनसे बचाया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर से उनके चंगुल में जाना पसंद करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि जिस समाज में जो नफरत फैलाने के लिए जो सीए जैसी चीजें उसको अगर सरकार में आती है, असम में सरकार कांग्रेस की बनेगी, सबसे पहले सीए को खत्म किया जाएगा। बहुत कोशिश की है उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में, उनके नेताओं ने, कि किसी न किसी तरह सीए के विषय को तूल दिया जाए ताकि नफरत फैलाई जाए। दरअसल उनको निराशा इस बात की है कि वो नफरत फैलाने में नाकाम हो गए और उन्होंने सीए को एक यंत्र के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन आज जबकि हम चुनाव के बीच में हैं, सीए का विषय है ही नहीं, ये चुनावी मुद्दा ही नहीं है। जो मिशन 100+ का है, आपको लगता है कि उसको अचीव कर पाएगी बीजेपी और जो उनके अलायंस है एनडीए? नहीं, निश्चय जिस दिन 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे ये साबित हो जाएगा। असम में एक भारी जीत आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। तो जब 2 को रिजल्ट आ जाएगा, जीत भी बीजेपी जाएगी, तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा होंगे या फिर सोनोवाल होंगे? ऐसा है कि ये प्रश्न अभी कोई विषय नहीं है, न संगठन के भीतर न पार्टी के भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 पर बात करने के लिए। तो जितेंद्र सिंह जी का एक साफ कहना है कि जो हम लोगों का मिशन है, जो बीजेपी और एनडीए का मिशन है, उसे अचीव भी करेगी और 2 तारीख को बड़ी बहुमत के साथ असम में एक बार फिर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार भी बनाएगी। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, गुवाहाटी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।